फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 1 जिसका टाइटल नेम है द अराइवल, जो कि आ चुका है। इस सीजन के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग सीजन 3 के लास्ट एपिसोड से ही होती है। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है जिम की मौत और उसका असर। एपिसोड की शुरुआत काफी अफरा तफरी और डर के साथ होती है क्योंकि जिम मैथ्यूज की मौत हो चुकी है, जिसे मैन इन ए येलो सूट ने मारा है। उसकी बेटी जूलिया इस घटना से बहुत गहरे सदमे में है। जूली को याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द मैन इन येलो की नई चाल। इस एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ मैन इन येलो का रूप बदलना है। वह सूफिया नाम की लड़की का रूप लेकर शहर में एक नागरिक के तौर पर घुलने मिलने की कोशिश करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचा सके। वॉइड का टूटता हौसला। शेरिफ वॉइड बहुत ही दबाव में है। स्माइली के वापस आने और शहर की बिगड़ती हालत को देखकर वह टूटने की कगार पर है। एक सीन में वह गोलियों को गिनते हुए निवासियों को यह खतरनाक विकल्प देने के बारे में सोचता है कि वह अपनी जान खुद लेना चाहेंगे या राक्षसों के हाथों मरना चाहेंगे। फातिमा का खौफनाक बच्चा। सीजन 3 के एंड में फातिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह असल में स्माइली मतलब कि मॉन्स्टर निकला, जिसे पहले वॉइड ने मारा था। इस सच ने फातिमा को पूरी तरह तोड़ दिया और वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम के सीजन 4 एपिसोड 1 में यह उलझन भरा मोड़ वास्तव में कहानी का एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि जूली ने अपने पिता जिम की मौत को अपनी आंखों से देखा, फिर भी उसने यह बात अपनी माँ तेविता और अपने भाई ईथन को नहीं बताई। इसके पीछे कुछ कारण है। तो पहला तो यह है कि दो अलग अलग जूली। इस एपिसोड में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जिस जूली ने जिम को मरते हुए देखा वह प्रेजेंट वाली जूली नहीं थी, वह फ्यूचर की जूली थी जिसके बाल छोटे थे और जो एक स्टोरी वॉल्कर की तरह समय में ट्रेवल कर रही है। सेकंड है प्रेजेंट वाली जूली का अनजान होना। शहर में जो जूली अपनी माँ और भाई के साथ है उसे अभी तक पता ही नहीं है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह अभी भी उन्हें ढूंढ रही है, उनके लिए परेशान है। यही कारण है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसके लिए यह घटना अभी हुई नहीं। फ्यूचर की जूली की मजबूरी। जो जूली फ्यूचर से आई थी वह चाहकर भी अतीत को नहीं बदल पाई। मैन इन येलो ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नॉलेज कम्स विद ए कॉस्ट। ज्ञान की एक कीमत होती है। वह शायद इसलिए भी चुप है क्योंकि वह समय के चक्र में फंसी हुई है। उसे डर है कि सच बताने से और भी बुरा हो सकता है। मैन इन येलो का नया रूप। मैन इन येलो अब शहर में सूफियन का रूप लेकर घूम रहा है। वह नहीं चाहता है कि जिम की मौत का सच अभी सबके सामने आए ताकि वह लोगों के बीच घुल मिलकर अपना अगला खतरनाक खेल खेल सके। मेरे दोस्तों इसके सेकंड एपिसोड में हम यही प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। वो मैन इन ए येलो सूट है, वो सूफिया बनकर आया है और वो कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला है। तो यही देखते हैं कि अब वो मतलब खतरनाक क्या करेगा।